तो लिस्ट में आधे नाम भारतीय हैं, लिस्ट में आधे नाम एनआरआई लोगों के हैं। एनआरआई लोगों पर इनकम टैक्स कानून लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जो ब्लैक लिस्टर्स का नाम आया है, अकाउंट होल्डर्स का, जो भी अकाउंट्स हैं उनके, गवर्नमेंट को चाहिए कि असिस्ट करे कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट जब उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहा है तो उससे पूरा फ़ायदा उठाएं उसका। और जितने भी जुर्म किए हुए लोग हैं अब तक छुपे हुए, उन सबको बाहर लाने में गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करे और कोर्ट को पूरा सपोर्ट करे। और मैटर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडाइस है। इसके बारे में जो है लिस्ट आने के बाद कौन क्या करे हैं, कैसा करे हैं, प्रोब होने के बाद ही हम बता सकेंगे आपको। और कुछ खास मेहमान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं, चीफ कंसल्टेंट एडिटर हैं। हमारे साथ संजय जोशी आपकी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। वैदिक जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही ये है कि अब सरकार ये कह रही है कि हम हरकत में आए, हमने एसआईटी का गठन कर दिया। ये यूपीए सरकार के वक्त भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना नहीं, करना तो था, आज नहीं तो कल। इसमें वाहवाही लूटने वाली बात नहीं है। वैसे वाहवाही लूटने की बजाय अभी तो मुसीबत खड़ी हो गई है। देश के सारे अखबार और टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार नामों को छुपाती थी, ये सरकार भी छुपाने की कोशिश कर रही है जी। जबकि इस सरकार को श्रेय मिलना चाहिए कि नामों को खोलने का उसने ढक्कन उठा दिया है जी। लेकिन इसमें वित्त मंत्री ने जो चालाकी करने की कोशिश की, जो चतुराई दिखाने की कोशिश की, उसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि पर थोड़ी सी आंच आई है जी। लेकिन जो गलती हुई थी उन्होंने सुधार ली है। देर आयत दुरुस्त आयत, अब नाम खुलना शुरू हो गए हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नाम बताने की बजाय अगर ये पहले से ही नाम बताने का कहते तो नरेंद्र मोदी की इज्जत में चार चांद लग जाते। जी वैदिक जी, जैसा कि आप भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं। कोई बात भी अगर रखते हैं तो वो ये जानते हैं कि उसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं। चुनावी मौसम में आपने भी देखा, नरेंद्र मोदी जिस भी मंच पर गए उन्होंने यही कहा और यूपीए को भी इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा, काले धन का मुद्दा। उन्होंने कहा 100 दिन के भीतर हम वो पैसा वापस लेकर आएंगे, हमारे देश में लेकर आएंगे। संधि का अब आप हवाला दे रहे हैं, ये बात आप बेहतर तरीके से पहले भी जानते थे। देखिए, ये जो 100 दिन वाली बात है, इस पर मुझे कहना यह है कि जब चुनाव होते हैं उन सभाओं में बहुत बातें कही जाती है। दाऊद इब्राहिम को पकड़ लाएंगे, फलां के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उस समय विरोध में रहते हुए लगता है कि ये सब काम बहुत जल्दी हो सकते हैं, संभव है और हम में इतना दमखम है कि हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी वास्तव में घोड़े पर सवार होता है तब उसे मालूम पड़ता है कि मैदान में घोड़ा चलाना और पहाड़ पे घोड़ा चढ़ाना दोनों में बहुत अंतर है। तो ये समझने वालों को भी समझना चाहिए कि चुनावी सभाओं में कही हुई बात, घोषणा पत्रों में कही हुई बात तुरंत लागू करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन इस बात पे संतोष करना चाहिए कि अब नामों का प्रकट होना शुरू हो गया है और अब सरकार चाहे भी तो छुपा नहीं सकती है। दिक्कत ये है कि देश में कोई नेता ऐसा नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सके कि हम काले धन का उपयोग नहीं करते हैं। ये तो ठीक है कि पार्टियां और नेता कह सकते हैं कि हमारा धन विदेशों में नहीं है, लेकिन भारत में उतना धन है जितना कि विदेशों में नहीं है। विदेशों से कई गुना ज़्यादा काला धन राजनीतिक नेताओं के पास, राजनीतिक दलों के पास इस देश में है। और काले धन का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर कहीं होता है तो भारत की राजनीति में होता है। जी, और अब जो वैदिक जी खबर ये अब निकल के आ रही है कि जो लिस्ट सौंपी गई है 627 से 28 वो नाम हो सकते हैं, उसमें जो आधे नाम है वो एनआरआई के लिए अब ये हवाला दिया जा रहा है कि इनकम टैक्स जो भारत का है वो उन पर लागू नहीं होता है। अगर एनआरआई के हैं तो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मालूम करें कि वो पैसा, काला धन तो है ही है, लेकिन वो कहाँ से आया है, उसका स्रोत क्या है। अगर ये ठीक से मालूम पड़ जाए। अमन सिन्हा जी, बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं। वैदिक साहब आपको रोकना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी इच्छा जाहिर की कि वो भी लिस्ट चाहेंगे देखना, और सरकार ने एक कंसेंट ऑर्डर किया, कभी भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया अटॉर्नी जनरल ने। और आज सुबह ही सरकार ने वो लिस्ट और उन सभी मैटर्स में जो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस किया है उसके अपडेट के साथ वो पूरी की पूरी सूची जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ये सूची और जितनी भी जानकारी है वो दोबारा एसआईटी को फॉरवर्ड कर देंगे। सर, एसआईटी को ये बात बताई, अधिकार दिया गया है कि अगर पीड़ित पक्ष हैं, जो याचिकाकर्ता लोग हैं, अगर ये जाते हैं तो एसआईटी डिसाइड करेगा कि किन किन नामों को सार्वजनिक किया जा सकता है या क्या नहीं। कितना फ़र्क पड़ेगा इस फैसले से?
नहीं, देखिए, कई लीगल इम्पीडिमेंट्स थे और कई लीगल इम्पीडिमेंट्स क्रिएट भी किए गए पिछली कुछ सरकारों के द्वारा, और ये सरकार उन्हीं इम्पीडिमेंट्स को रिमूव करने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि जब से भाजपा की सरकार आई, उसके बाद से पहले दिन से इन सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन बहुत एक्सपीडिशन। प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ है। प्रेमचंद जी, क्या आप भी इस बात की सराहना करेंगे, चलिए देर से ही सही एक कदम तो उठाया गया है? इसमें सराहना वाली कौन सी बात है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आखिर क्या मजबूरी हो गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि मैं नाम नहीं बता सकता, और 10-12 दिन के बाद आपको नाम बताने के लिए आप तैयार हो गए। देश की जनता आज इन चीज़ों को भी जानना चाहती है कि आप अभी वैदिक जी इतने वरिष्ठ पत्रकार अभी ये थ्योरी दे रहे थे कि चुनाव की सभाओं में कुछ और कहा जाता है, बाद में कुछ और होता है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि इतना सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की भाषा बोल रहे हैं मोदी जी को डिफेंड करने के लिए। मोदी जी को डिफेंड करने के और भी कारण हो सकते हैं आपके पास, लेकिन चुनावी सभा में आप जनता को अपना माइंडसेट बताते हैं। चुनावों में क्या वादे किए जाते हैं प्रेमचंद जी, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कहाँ किया जाता है और क्या किया जाता है, बिल्कुल, और उसी का बिल्कुल, खामियाजा आपकी बिल्कुल, सरकार को भी उठाना पड़ा है। बिल्कुल, हमारी सरकार को खामियाजा उठाना ही पड़ा कि हम जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर वैदिक पाए। जी भी तो यही कह रहे हैं, नेता है, नेता अपना बयान देता है, लेकिन यह है कि जनता का विश्वास उससे जुड़ जाता है। वैदिक जी नहीं, एक सेकंड, मुझे कहने दीजिए। वैदिक जी और गुप्ता जी को मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ये यहाँ किसी और विशेषज्ञ के तौर पे आए हैं, लेकिन बात मोदी जी की ही कर रहे हैं। अब जो काम करेगा उसका नाम तो लेना पड़ेगा। एसआईटी का गठन आपने क्यों नहीं कर दिया? नहीं, काम नहीं करेगा, नहीं, ये काम नहीं, ये तो बैडली एक्सपोज हो गए। ये नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, मुझे आप बोलने तो दीजिए, आप मुझे टोक रहे हैं जी। जिस 2011 की बात कर रहे हैं, ये लिस्ट किसने मंगाई? ये लिस्ट कांग्रेस की सरकार ने मंगाई। ये हमारे प्रयासों का फल है जी। तो हमने इन देशों से बात किया, हमने इन देशों से समझौते किए, हमने उनसे आग्रह किया। एक सेकेंड, हमने ये नाम लाए, हमने व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में रखा। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया जी। हमने प्रचार नहीं किया। और जो मोदी जी की विशेषता है और ऐसे विशेषज्ञ लोगों की जो टीम उनके साथ जुड़ी है, करो कुछ नहीं और हल्ला ज्यादा करो, और जो गलतियां हैं उन्हें भी छिपाओ। समझाइए, चलिए आपने नाम, आप कह रहे हैं कि आपने पहल की, आपने नाम मंगवाए, तो भाई वो है कहाँ, दिखाई कहाँ दे रहे हैं? वो आपकी सरकार में दिखाई क्यों नहीं दिए? आज क्यों हम कह रहे हैं 3 नाम हमने बीजेपी सरकार की तरफ से बता दिए गए हैं? आप मुझे ये बताइए, नहीं, मैं वैदिक जी से बड़ा रिस्पेक्टफुली और याजू जी वगैरह जो बैठे हैं, पूछिए, आप उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि काले धन को लेकर देश में चुनाव किसने लड़ा? काले धन लाने की वादा देश की जनता से किसने किया? और आज जब सत्ता में आप आ गए तो 5 महीने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा अपराध है और धोखाधड़ी की गई है देश की जनता के साथ। और इतने विद्वान लोग बैठ के यहाँ डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, चुनाव की मीटिंग में तो ऐसे ही कहा जाता है। वैदिक जी, आप जवाब दीजिए। भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता है। ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और प्रो बीजेपी लोग बैठे हुए हैं, पत्रकार बनकर और विशेषज्ञ बनकर, ये सब बंद करिए। लोग समझ रहे हैं। चलिए वैदिक जी जवाब दे देते हैं आपकी इस बात का। शहीद से मिलने चले गए थे पाकिस्तान में, जो देश का सबसे ये जो इन्होंने कहा कि मैं फलां को डिफेंड कर रहा हूँ, ये काम मेरा नहीं है। ये ठीक है कि चुनाव के पहले मैंने मोदी का बहुत डट के समर्थन किया, क्योंकि सबसे भ्रष्टाचारी सरकार इस पृथ्वी पर, इस भारत में पिछले सैकड़ों सालों में ये जो पहले थी ये सिद्ध हुई। ये मेरे मित्रों की सरकार थी, मेरे मित्र लोग हैं वो सब, उनसे प्रेम है व्यक्तिगत, लेकिन उनका भयंकर भ्रष्टाचार, उसको मिटाने वाला सिर्फ एक आदमी था और वो था नरेंद्र मोदी। इसलिए मैंने समर्थन किया। लेकिन अभी जो बात मैंने कही, बिल्कुल निष्पक्ष बात कही। मैंने जेटली के बारे में क्या कहा कि जेटली को चतुराई बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए थी। जेटली को चाहिए था कि डट के सुप्रीम कोर्ट कहती, उसके पहले ही सारे नाम प्रकट कर देना चाहिए थे। मेरा ये कहना है कि जेटली का बर्ताव शुरू के दिन वैसा था जैसा कि मनमोहन सिंह का बर्ताव था, वैसा था जैसे कि प्रणब मुखर्जी का बर्ताव था। ऐसा बर्ताव होना नहीं चाहिए। सारे नेताओं का बर्ताव, जैसा मैंने कहा, उस पर आपने नोटिस नहीं लिया कि सारे नेताओं का बर्ताव ब्लैक मनी के बारे में क्या, काले धन के बारे में। एक नेता हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, एक नेता जिसने म्यूनसिपैलिटी का भी चुनाव लड़ा हो, जो ये भगवत गीता पर हाथ रखकर या कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ये कह दे
कि मैं काले धन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जिस चीज़ का आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ लठ लेके आप पढ़ेंगे कैसे? आप घबराएंगे, आपके बाबा आपकी जुबान रामदेव कांपेगी। करते हैं क्या? उसके बाबा रामदेव खिलाफ से तो क्या आवाज उसके दीजिए कि वो खिलाफ काले तो धन का इस्तेमाल कोई नहीं करते मजदूर हैं। आदमी, उसके खिलाफ तो कोई ईमानदार पत्रकार, उसके वैदिक खिलाफ तो जी, कोई ईमानदार साधारण वैदिक जी, नौकरी करने वाला फिर व्यवसायी पढ़ बातें सकता मैं है, भी नेता कर कैसे सकता पढ़ हूं, सकता कई लोग है? करते हैं। आप लेकिन ये नेता बताइए, होकर बाबा भी, रामदेव सुनिए, जी नेता प्रवक्ता होकर बने हुए भी हैं। अगर अरुण आप- जेटली आपके सारे नाम बाबा- रख रहा है आपके तो अरुण बाबा जेटली के की काले पीठ धन का ठोकिए। उपयोग करते हैं या अरुण नहीं? जेटली की तारीफ कीजिए कि बाबा सुप्रीम ने जो कोर्ट के हजारों कहने करोड़ के प्रॉपर्टी बावजूद इकट्ठा की है, शुरू में वो जो काला झिझक धन थी है वो या निकल गई। व्हाइट मनी है? जो तथ्य है कि अरुण जेटली ने वो सारे नाम रख दिए, सो सारे नाम रखने वाले की शाबाशी दीजिए और कहिए कि अभी 600 रखे हैं, बाकी 6000 और निकालिए। जी बिल्कुल, आप सुप्रीम स्विट्जरलैंड और कोर्ट ने जो जर्मनी में तो अपने 600 नाम है। अंतर्गत ये मामले को ले लिया है, एसआईटी पर उसकी नजर बनी हुई है, वक्त उसे दे दिया गया है स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए। और इस बीच ये भी खबर है कि स्विस बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक करने के मुद्दे पर भारत के साथ मतभेद भी हैं। ये भी पूरी खबर आपको बताएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।